हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे नए ब्लॉग में। और आज है 3 अगस्त और दिन है सोमवार। तो आज सावन का पहला सोमवार है। तो ये देखिए त्रिशा का गिफ्ट जो मैं दी थी विंड चैन, तो वही मैं ठीक कर रही थी। पता नहीं कैसे उलझ गया था आपस में। और क्योंकि आज है सोमवार और पहला सावन का सोमवार है, तो मैं व्रत तो नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत कमज़ोरी सी आ जाती है और पूरे घर का काम करना पड़ता है, तो दिन भर में बहुत थकान लगाती है। पर आज सावन का पहला सोमवार है, तो मैं सब ग्रीन ग्रीन करना चाहती हूँ कि मैं ग्रीन श्रृंगार कर सकूँ। तो बस मैं देख रही थी अपने बैंगल बॉक्स में कि मेरे पास ग्रीन चूड़ियाँ हैं कि नहीं। तो यहाँ पास मेरे को मिल गई थी क्योंकि भागवत के समय मैं सब इसमें लगा के रखी हुई थी चूड़ियाँ, और तो मेरे को ध्यान था कि ग्रीन चूड़ी है मेरे पास। तो वैसे पतिदेव जी ले आए थे, पर उनको नाप ज़्यादा अच्छे से पता नहीं था, तो छोटा नाप ले आए थे, तो वो मेरे को हो नहीं रही है। तो बस जब ढूंढने में लगी पेटी खोल करके, तो मेरे को बहुत सारी चूड़ियाँ मिल गई थी ग्रीन कलर की, क्योंकि कितने लोग दिए भी थे जैसे साड़ी में चूड़ी लगा के, तो उसमें भी कुछ डब्बे में ग्रीन कलर की चूड़ियाँ मेरे को मिल गई थी। तो ये देखिए, एक ये है ग्रीन कलर की चूड़ी, ये भी बहुत सुंदर कलर है, पर मेरे को डार्क ग्रीन चाहिए था जो कि साइड में रखा है। और ये मेरा बैंगल बॉक्स है। और पतिदेव जी आए हैं ड्यूटी से, तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं लगता है शायद। और बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो अब मैं अपनी तैयारी लगा ली थी, ग्रीन चूड़ी वूड़ी सब ढूंढ ली हूँ। और मैं अब लग गई हूँ रूम साफ़ करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बेडशीट ठीक कर लूँगी, झटकार फटकार दूँगी, क्योंकि बच्चे इसी में पढ़ते हैं और पढ़ते नहीं हैं, इसी में रहते हैं ज़्यादातर। तो खेलती भी है भाभिया इसी में, खाना भी खा लेती है, तो कुछ न कुछ गिरा देती है। तो वैसे भी सुबह-सुबह तो सब साफ़ करना ही होता है। तो ये देखिए, मैं ये सूट मँगवाई थी मिंत्रा से, तो स्पेशली मैं सावन के लिए ही सूट मँगवाई थी, क्योंकि मेरे को ग्रीन-ग्रीन पहनना था और बहुत अच्छा लगता है सावन में ग्रीन कपड़े पहनना, ग्रीन चूड़ी पहनना। तो अब मैं नहा के आ गई हूँ और अब मैं यहाँ बस रेडी हो जाऊँगी थोड़ा-सा, क्योंकि रेडी होना तो बनता है, सावन का पहला सोमवार है। और बाकी कुछ करो या ना करो, मतलब व्रत ना रखें, पर थोड़ा-सा ये सब कर लेते हैं ना, ग्रीन-ग्रीन श्रृंगार कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगने लगता है अपने आप में ही। तो बस मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ और अब मैं अपनी चूड़ियाँ चेंज कर रही हूँ। तो अभी तक तो मैं एक-एक कंगन डाली हुई थी, पर अब मैं डाल लूँगी यहाँ पर हरी-हरी चूड़ियाँ। और फिर इसके बाद थोड़ा-सा मैं अपना श्रृंगार में क्या कहें कि पाउडर-वाउडर वगैरह, बिंदी, और आज मैं लिपस्टिक भी हल्की-सी लगाऊँगी, क्योंकि अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है जब रेडी हो जाओ तो। तो चलो फ्रेंड्स, अब रेडी तो हो गए हैं, तो अब जाऊँगी मैं, तो पूजा की तैयारी भी लगाऊँगी। तो जाके फटाफट से पूजा करूँगी, फिर उसके बाद खाना-वाना भी तैयार करना है। तो आ गई हूँ सबसे पहले यहाँ पर फूल तोड़ने के लिए। तो फूल तो टूट गए हैं, और यहाँ आज येलो कलर के भी फूल खिले हुए थे, तो वो भी मैं तोड़ के ले आई हूँ। तो कान्हा जी के चढ़ाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके फेवरेट है येलो कलर। और मैं अब आ गई हूँ यहाँ पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। तो जल चढ़ाते समय मैं कोई से भी बर्तन नीचे रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ से सूर्य भगवान दिखते हैं, तो पैर में जल नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं कोई से भी बर्तन नीचे रख देती हूँ। तो बस उसी की आवाज़ आ रही थी। और अब मैं तुलसी जी की पूजा करने लगी हूँ, तो मैं जल चढ़ाती हूँ और मैं नहा के आती हूँ। जिस दिन मैं सर धुलती हूँ, तो पहले वैसे सिंदूर नहीं लगाती, पहले तुलसी माँ को सिंदूर अर्पित करती हूँ, फिर वही सिंदूर मैं लगाती हूँ जब कभी मैं सर धुलती हूँ। वैसे तो फिर मैं लगा लेती हूँ। और अब
चलते हैं शिव जी की पूजा करने के लिए। तो सावन का पहला सोमवार है और अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है। शिव जी की पूजा तो वैसे रोज़ करते हैं, पर आज एक अलग सी ही खुशी सी महसूस हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ कि आज अच्छे से शिव जी की पूजा करेंगे। बेलपत्र की भी व्यवस्था हो गई थी, पतिदेव जी ले आए थे। तो पहले दूध दूध से स्नान करवा दी थी, फिर उसके बाद मैं साफ़ शुद्ध जल और इसी में मैं गंगा जल भी मिला लेती हूँ, तो उनसे स्नान करवा लिया और शिव जी को अच्छे से पोंछ दी हूँ। क्योंकि गीले-गीले में फिर चंदन लगाते नहीं बन पाता, अच्छे से बहने लगता है। तो बस अब मैं यहाँ पर चंदन लगाऊँगी और फिर इसके बाद आगे की पूजा करूँगी। तो बेलपत्र की व्यवस्था तो हो गई है, पर मेरे को कंडे भी चाहिए थे, जो गोबर के कंडे बनते हैं। और मतलब कहीं-कहीं कंडे कहते हैं, कहीं-कहीं उपले कहते हैं, तो हमारे यहाँ कंडे कहते हैं। तो मेरे को हवन भी आज करना था, लेकिन कंडे की व्यवस्था नहीं हो पाई थी और फूल तोड़ लाई थी मैं, तो यहाँ फूल से सजा दूँगी शिव जी का को, मतलब शिव जी को फूल चढ़ा दूँगी। और इसके बाद बेलपत्र की व्यवस्था हो गई थी, तो बेलपत्र चढ़ाऊँगी। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं भोले बाबा, और कितना अच्छा लग रहा है पूजा करने के बाद। क्योंकि रोज़-रोज़ तो मतलब सिंपल पूजा ही करते हैं, पर आज मैं दूध लेके और बेलपत्र लेके जब पूजा कर रही हूँ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मन में एक अलग सी ही शांति होती है। तो आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी लोगों को सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और फिर इसके बाद आ गई थी मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा अर्चना करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो मैं इस लड्डू गोपाल जी का भी अच्छे से श्रृंगार कर दी हूँ, फूलों से सजा दी हूँ। और फिर उसके बाद बारी आती है भोग लगाने की। तो भोग में मैं कच्चा दूध और उसमें तुलसी दल डाल के और मिश्री डाल के मीठा दूध बना के और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को प्रसाद चढ़ाती हूँ, भोग लगाती हूँ। और फिर देखिए, दर्शन करिए आप लोग भी, लड्डू गोपाल जी भी कितने प्यारे लग रहे हैं। और फिर लास्ट में मैं कपूर की आरती कर लेती हूँ। ऐसी सिंपल से ही आरती, मतलब ऐसे घुमा देती हूँ और फिर वही आरती पूरे घर में घुमा देती हूँ। तो अलग अच्छा लगता है, अलग सा, मतलब स्मेल से भी बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छा भी लगता है। और फिर उसके बाद आ गई थी फ्रेंड्स मैं किचन में, तो फटाफट से यहाँ चढ़ा रही हूँ मैं खाना। तो खाने में तरोई की सब्ज़ी बन रही है। आज पतिदेव जी तरोई ले लिए थे, तो ताज़ी है, तो छीलते बन जाती है अच्छे से। तो अब मैं सोची आज ही बना लेती हूँ। एक भी दिन अगर रखी रहती तो वो कैसी नरम सी हो जाती, तो छील नहीं पाती। और तरोई की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तरोई की सब्ज़ी आलू मिक्स करके बनाते हैं और थोड़ी हल्की सी रसीली हो जाती है, तो बहुत अच्छी लगती है। और बस अब मैं बना रही हूँ यहाँ पराठे, क्योंकि पतिदेव जी आज फरमाइश किए थे कि पराठे बना दो। वैसे तो वो रोटी ही खाते हैं, पर आज बोल रहे थे पराठे बना दो, तो मैं यहाँ पराठे बना रही हूँ। और पतिदेव जी की बात चल रही है अपनी बहनों से, मतलब एक-एक करके बात कर लेते हैं वो सभी से। 4 बहनें हैं पतिदेव जी की, मतलब मेरी नंदें 4 हैं, तो सबसे बारी-बारी से बात कर लेते हैं। जब जैसे उनको फुर्सत मिलती है, तो नाइट ड्यूटी से आए थे, तो उनको नींद नहीं आ रही थी, तो कुछ न कुछ कर रहे थे। फिर उसके बाद लगा लिए थे दीदी लोगों को फ़ोन, तो उनसे बातें कर रहे हैं। और बस यहाँ मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया है।
तो मैं पतिदेव जी से बोली थी कि मैं खाना लगा देती हूँ तो खा लीजिए, क्योंकि ये नाइट ड्यूटी से करके आए थे ना, तो फिर सोए नहीं थे, क्योंकि सुबह से उनको नींद ही नहीं आ रही थी, तो कुछ ना कुछ काम ही लेते जा रहे थे, कुछ ना कुछ कर रहे थे और फिर उसके बाद बातों में लग गए थे। तो मैं बोली थी कि दोनों के लिए मैं थाली लगा के ले आ रही हूँ, तो खाना खा लीजिए और फिर उसके बाद आराम से सो जाइएगा। तो बस हम दोनों बैठ के यहाँ बस खाना खा रहे हैं और हम लोगों की यहाँ-वहाँ की बातें भी होती जा रही हैं। अभी तृषा भाभी लोगों को आने में बहुत टाइम है, नहीं तो वैसे मैं इंतज़ार कर लेती हूँ, पर उन लोगों को आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो कभी-कभी जैसे मेरे को भूख महसूस नहीं होती तो मैं इंतज़ार भी कर लेती हूँ और कभी-कभी खा भी लेती हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था फ्रेंड, तो बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं फिर आगे के ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोग को राधे राधे, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।